तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हमारी मंदिर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के ध्वजारोहण करता धर्मनिष्ठ दानवीर श्री राजेश जी जैन, प्रवीण जी जैन हुंडई वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा उनसे प्रजनन करता श्री संजय कुमार जैन, कुलदीप जैन, प्रवक्ता जैन नगर खतौली। आइए आप कमेटी के लोग उनका तिलक मंदिर के निर्माण कार्य और मंदिर की समस्त व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग दिया जा रहा है। आप सब लोग उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्री अनिल कुमार, पुलकित जैन, वैभव जैन, अंकित जैन खसेड़े वाले नहीं आए। इस रथ यात्रा महोत्सव में सबके लिए शुद्ध शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था जिस परिवार की ओर से की गई है, मैं उन सभी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री ध्रुव जैन सीए, पुत्र श्री संजय जैन मुखिया जी खतौली परिवार, श्री विभू शर्मा एडवोकेट और संयम जैन, वो सभी लोग थोड़ा सा तालियों की गड़गड़ाहट भी आप कर दीजिए। दूसरा नाम है श्री सुयश जैन, पुत्र स्वर्गीय श्री राजीव जैन, मुजफ्फरनगर। भैया ये नहीं बजानी है आपको ताली, ये ताली मत बजाना। और मैं आमंत्रण कर रहा हूँ चित्र अनावरण करता आयु कि वे भी उनका भी तिलक लगा करके और अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, बर्तन वाले भाई बधाएं। उपेंद्र भैया,
के गारमेंट्स, आइए भाई साहब। श्री अशोक कुमार जी जैन तिगाई वाले, श्री प्रवीण जैन पलसारी, श्री सुशील जैन तिगाई वाले, सतीश जैन तिगाई वाले, मुकेश जैन, ऋषभ जैन, सुनील जैन गैस वाले, श्री पवन जैन तुरालसी वाले, श्री सुशील जैन, अंकुर जैन सराय वाले, सुमन जैन मुजफ्फरनगर हमारे बीच में बता। आयुष जैन, जैन टेलर, यहाँ पर 10 राशि के 10 दिनों के अंतर्गत एक दिन यहाँ पर भी आकर के श्री जी की आरती और भक्ति करी थी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आप वहीं पर जाकर के तिलक लगा करके उनका स्वागत करें। ऐसे ही महिलाओं में 2-3 बहनें हमारी चली जाएं और सभी बहनों का तिलक लगा करके स्वागत करें। एक एक व्यक्ति को कल्पेश दर्जी हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति पंडित अशोक जी शास्त्री, मुझे पता। अब मैं जैन बाल संस्कार की टीम यहाँ पर पधारी हुई है। हम उनका भी आभार और अभिनंदन करते हैं। वो पधारे, एक जना कोई भी उनमें से। हाँ मैं बोल जैन एकता क्रांतिकारी मंच के जो भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हों, हमारी मंदिर की कार्यकारिणी उनका आभार और अभिनंदन करती है। विपिन जैन, शुभम जैन, दीप प्रज्वलन करता, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरे मंदिर जी का पत्थर आपके द्वारा दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें।
पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थितों को भी पधारे। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा खतौली, जैन मिलन अरिहंत, जैन मिलन श्री अरिहंत, जैन एकता क्रांतिकारी युवा मंच खतौली, जैन वर्तमान संघ, जैन मिलन, जैन महिला मिलन, जो भी पदाधिकारी उपस्थित हो वो संधिकट पधारे। मंच के कार्यक्रम में हाँ आ रही है, वो एक दो बहनें आ जाए। भैया एक और आ जाओ। अब कार्यक्रम में विलंब न करते हुए मैं मंचासीन की कार्य विधि को संपन्न कराएं। पंडित सुनील जी, हाँ पंडित सुनील जी वो झंडारोहण की विधि को संपन्न कराएंगे। मंचासीन सभी अतिथिगण झंडारोहण के निकट पहुंचे। केवल ज्ञान भाग यह केवल प्रवेश महिमा संपादिता कल्याण पंचतम कुर्वन्तु देव।
प्रशासनम और दूसरे चित्र का अनावरण करने के लिए सतीश चंद जी जैन दिगाई वाले, आइए भैया तीनों जन मिलकर बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए बोलिए। आज जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। बहुत सरल हृदयी हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और जैन समाज की हर न्यूज कमेटी की ओर से उनको अंग वस्त्र देना करके उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन हो जाएं, वो भी व्यवस्थित हो जाएं और 2 मिनट के लिए पूरे प्रांगण में शांति का माहौल बनाएं। संजय जी अभी बैठ जाओ। आप देख रहे हैं और इस मंदिर जी की बहुत ही सुंदर में आ गए हो। जब इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और भगवान इस मंदिर जी में विराजमान हो जाएंगे तो आपको आपके नगर के सन्निकट मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ऐसा अतिशय युक्त मंदिर आपको दिखाई देगा जिसमें बिल्कुल महावीर जी की जो मूल नायक प्रतिमा वहां पर है, ऐसे से ही कलर से मिलती जुलती मूल नायक भगवान विराजमान आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी आस्था को समर्पित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन साथियों, ये बात जानते हो कि इस काम को करने में आप सबने तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं चाहूंगा एक बार आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हमारी ये मंदिर की कार्यकारिणी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन किसी भी कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित करना, उस कार्यक्रम को उसके गंतव्य तक पहुंचाना, ये उसके आयोजकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज में प्रायः हर प्रकार का व्यक्ति होता है। 2 व्यक्ति आलोचना भी करते हैं, 2 व्यक्ति प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जो आयोजक होते हैं वो जब संकल्पित किसी जिन धर्म की प्रभावना के कार्य के लिए होते हैं तो वो बिना किसी आलोचना और प्रशंसा से प्रभावित हुए अपने कार्य को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ऐसी ही हमारी खतौली जैन समाज के ये नवयुवक जब ये समाज में हर व्यक्ति के पास जाते हैं तो इन्हें किसी व्यक्ति से हो सकता है, हुआ नहीं, हो सकता है किसी से निंदा भी सुनने को मिल सकती है, और हो सकता नहीं 90% नहीं 99% नहीं लोगों ने उनके इस कार्य की प्रशंसा ही की होगी। लेकिन ये उस समस्त निंदा प्रशंसा से प्रभावित रहते हुए जिन मंदिर के इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग इनके इस उत्साह को 4 गुना करने के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेरे पीछे ये मंच पर जितने भी लोग कमेटी के लोग खड़े हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद और इनको बहुत बहुत अभिनंदन। पूरी खतौली की समाज ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्रों की समाज भी आप सबके साथ है और अपेक्षा भी करते हैं कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आप तन मन धन से समर्पित होकर के आप उसमें राशि दीजिए। आपका एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। मैं
कमेटी के लोगों से भी ये अपेक्षा रखता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को जरा, ये अपेक्षा रखता हूं कि दान में आई गई, दान में प्राप्त की गई राशि जो जिस मध्य ली गई है, आप उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस मद में उस राशि को खर्च करते हुए अपने भव का अंत करने के लिए इस नवीन जीर्णोद्धार मंदिर का जीर्णोद्धार करोगे। और इस पर्याय में तो इस मंदिर का उद्धार कर रहे हो, अगली पर्याय में हो सकता है कि आप और हमारा सबका उद्धार हो जाए, हमें और आप सबको भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। इसी भावना से पुनः इस पूरी मंदिर कमेटी के लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, और इनको सभी बालकों को मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं कि आप इस कार्य में इसी प्रकार तरक्की करते रहें, जिन धर्म की प्रभावना में समर्पित भाव से लगे रहें। अब जिसकी आपको प्रतीक्षा है, जिसकी आपको प्रतीक्षा है कि यहाँ से रथ यात्रा कब प्रारंभ होगी, तो उसके कूपन का ड्रा करने से पूर्व हमारे बीच में आदरणीय राजेश जी, प्रवीण जी भाई साहब के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, उसकी सूचना और उसका आमंत्रण भी वे हम सभी को यहाँ से देंगे। मैं इन कूपनों का लकी ड्रा कराने से पूर्व आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सूचना को हम तक पहुंचाएं, जो एक बहुत बड़ा कार्य हमारे जिले मुजफ्फरनगर में होने वाला है। आदरणीय राजेश जी भाई साहब के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की कार्यकारिणी अपने युवा भाइयों को निश्चित रूप से इनके पुण्य की अनुमोदना करूंगा। जब पिछली बार आए तो इन्होंने खाली हमें बताया था इस तरह से हम करना चाहते हैं, और ये खड़ा कर दिया इन्होंने। वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं सभी टीम, सभी लोग, और सब जो बात मैं कहने यहाँ पर आया हूँ, ये मुजफ्फरनगर जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य यहाँ पर मिलने जा रहा है कि मेरे बड़े भाई और प्रवीण जी के छोटे भाई आदर्श कुमार जैन, जो फरीदाबाद में रहते हैं, IIT इंजीनियर हैं, 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा की स्वीकृति उनको मिल गई है। उनकी मुनि दीक्षा 5 अक्टूबर को उदयपुर में आचार्य पुण्य सागर जी के सानिध्य में संपन्न होने जा रही है। और इसी विषय में हम 24 तारीख को सुरेंद्रनगर में एक भव्य विनोदी यात्रा का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अभी हम सभी लोगों को मौका मिलेगा कि उनकी भव्य आगवानी करें, उनका तिलक समारोह करें, और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, कृपया 9:30 से 10 बजे के बीच हमारे सुरेंद्रनगर में पधारें और इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर पुण्य प्राप्त करें। उसके बाद सभी के वास्तव में भोजन की व्यवस्था वहाँ पर रखी गई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे महान जो मुजफ्फरनगर का नाम हमारा उज्जवल हो रहा है, कृपया सभी लोग पधारें। जय जी। सब प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी उसमें उसे सुख भाषित नहीं होता और वे जैनेश्वरी दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से ऐसे जीव महापुण्यशाली हैं। हम उनके उस मुनि दीक्षा के भाव की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और ये कामना करते हैं कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस पर्याय में अवश्य करेंगे। बहुत बहुत अनुमोदना। अब मैं यहां से जिनके कूपन रह रहे हों वो कूपन का साइड का हिस्सा इसमें डाल देवे। दूसरी बात मेरे को एक बात और बतानी थी कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी परम पूज्य आचार्य भारत भूषण जी महाराज क्या, ऐसे आचार्य भारत भूषण जी महाराज जिनका आशीर्वाद और जिनकी मंगल प्रेरणा सदैव हमारे मंदिर के इस जीर्णोद्धार में सतत बनी रही है, वो आगे भी बनी रहेगी। इसी भावना से
रथ यात्रा में सबसे पहले एक रथ यात्रा श्री जी के क्रम से सर्वप्रथम ख्वासी की बोली। पहला कूपन वासी यानी के भगवान को उपस्थित है, यहाँ हैं, नाम भी बता रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। श्री अरुण कुमार जैन, रेलवे रोड, बहुत बढ़िया। आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए भैया यहाँ आइए। और मैं कमेटी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनको तिलक बहुत सुंदर भावना। देखो, ये कूपन एक ऐसी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को सौभाग्य मिलता है। हमारे भाई को ये सौभाग्य मिला और उन्होंने 2100 रुपए की राशि दान स्वरूप दी है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कपड़े बदलने के लिए मंदिर जी में पहुंचे। हाँ, हमारे मंदिर के पंडित जी संदीप जी भी हमारे बीच में हैं। संदीप भाई कहाँ हैं? आ जाओ। हम खतौली से आसपास के क्षेत्रों से जितने भी महानुभाव पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तिलक लगा दीजिए संदीप को। एक कूपन निकलवाइए भगवान का सारथी बनने के लिए। भैया रुको, संजय जी पीछे से निकलवाओ, पीछे लेकर के जाओ। लाइए। कूपन संख्या 763, सचिन जैन, ऋषभ बिहार हैं? कहाँ हैं? आइए, आ जाओ भैया। आपको भगवान का रथ चलाने का साथी बनने का सौभाग्य मिला है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 763 1100 रुपए की राशि आपने भी हमारे को दी है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जाकर के धोती दुपट्टा पहनिए मंदिर के नीचे, जहां से पहले पर एंट्री करते थे। अब इसके बाद 2 खजांची, भगवान के 2 खजांची ऊपर निकलवाइए भैया। अच्छा, ऋषभ आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। 5100 रुपए की राशि उन्होंने भगवान का खजांची बनने के लिए दी है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत कीजिए। हमारा ये बच्चा ऋषभ भी बहुत उत्साही है और समाज के संपूर्ण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और राजनीतिक रूप में भी एक अपनी अच्छी पहचान रखता है। इस बच्चे के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके। प्रभावना संघ में भी हैं। दूसरा नाम श्री अशोक जैन, तिगाई वाले भाई साहब हैं हमारे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब। 459 भाई साहब को तिलक लगा करके और उनका स्वागत कीजिए। क्या बोलूं? 2100 रुपए की राशि आपने दी है। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब एक बात का ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और आपको बुरी लगेगी तो लगने दो। मुझे आगे से मन संचालन के लिए मत बुलाना। नहीं, अरे अरे सुनो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कभी रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूं, हमारा श्री जी का रथ
कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है। जो आप लोग श्री जी के रथ पर सारथी की जगह पर बैठ करके सेल्फी खिंचवाते हो, श्री जी की एक महिमा है। अरे श्रद्धा भक्ति से श्री जी के प्रति समर्पित हमारे को होना चाहिए। इसलिए सेल्फी की परंपरा अपने यहाँ पर नहीं है। कम से कम मंदिरों में सेल्फी की परंपरा को बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आपने कोट भी सुना होगा कि हम लोगों को ये विवेक ही नहीं रहता कि हम कहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, किसकी खींच रहे हैं। कोई तो भगवान के बिल्कुल बेदी के अंदर घुस करके और भगवान के मुंह रख करके सेल्फी खींचते हैं। भाई तू पाप कमा रहा है, पुण्य नहीं कमा रहा है, ध्यान रखना। जो बिल्कुल भगवान को लेकर के और भगवान के पास घुस करके सेल्फी खींचते हैं, वो नितांत पाप का आश्रय करते हैं, पुण्य का आश्रय नहीं करते हैं। इसलिए रथ की मर्यादा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। रथ पर कोई भी बिना शुद्ध कपड़ों के नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे को रथ की पूरी पवित्रता को बनाए रखना है। तो अब यहाँ से दो भगवान के इंद्र जो चमड़ दौड़ते चलेंगे, उनके ऊपर निकलवाइए भाई साहब। कूपन संख्या 1270, दीपा जैन, वाइफ ऑफ श्री मनोज कुमार जैन, जैन नगर। बहुत बढ़िया, भगवान को चवड़ तोड़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। ₹1100 की राशि भी दी है, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। आइए तरंग, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो पधारे यहाँ पे भैया। तरंग दूसरा कूपन दूसरा कूपन सचिन जैन, ऋषभ बिहार, भगवान के सारथी बनने का सौभाग्य। और एक मिनट, वो इंद्र बनने का वो कह रहे हैं कैंसिल कर दी। वो कह रहे हैं, उनके कहने पर आप कैंसिल कर दीजिए, कह दिया उन्होंने। चलिए एक ऊपर और निकलवा दीजिए। कपड़े बदलिए, धोती दुपट्टा, भगवान को चमड़ ओढ़ने की नहीं, अभी यही है चमड़ ओढ़ने की। अंशुल जैन, आयुष जैन है यहाँ पर उपस्थित। अंशुल जैन, आयुष जैन, बाहर से मतलब ये यहाँ पर होने चाहिए, बुलाओ उन्हें, अगर बुला भी सकते हो तो। हैं रुकिए एक मिनट, जल्दी मत करो भाई। 1 2 3 4 5 काम में लगा भाई, इनकी व्यवस्था में। एक बार पूछ लीजिए आगे। अंशुल जैन, आयुष जैन, आजा बेटा, मिल गए हैं वो भी, जोरदार तालियां बजा लीजिए। ये सभी इनके गुरु के बच्चे हैं। बेटा भगवान का चमड़ ओढ़ने आए। 2100 की राशि आपने भी हमारी मंदिर कार्यकारिणी को दी है, हम आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब 2 परिवारों को जिनवाणी लेकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके कूपन निकलेंगे 2 बंदियों में। वो कूपन ले लो मनोज जी के पहले, अभी बाद में निकलवाना। हाँ कोई बात नहीं। दो कूपन निकलवा दीजिए।
अजय कुमार जैन, अर्पित जैन गारमेंट्स वाले, अब पीछे ही है, बाकी में बैठना है जिनवाणी लेकर के। ये कूपन कैंसिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई नहीं बैठ पाएगा। ये भी कैंसिल होगा, ये भी सचिन जैन ऋषभ बिहार का निकला। देखो कितना लकी प्रश्न है कि 3 कूपन एक साथ निकले हैं, जिनवाणी भगवान को लेकर बैठने का, भगवान का इंद्र बनने का, और जिनवाणी माँ को लेकर के बैठने का। ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति बहुत कम लोगों को होती है। ऋषभ जैन 454 नंबर, इस पे खाली ऋषभ जैन लिखा है, कूपन नंबर ही बोल रहा हूं, 454 है भैया। कोई जल्दी से बताइए, कैंसिल करें, कैंसिल करें। 454 कूपन संख्या कैंसिल करते हैं। पूजा जैन, वाइफ ऑफ आयुष जैन, कौन है? आजा बेटा, शाबाश, बाकी को बैठना है। ₹3100 की राशि आपने भी दी है। अजय जैन, हाँ, उन्होंने भी स्वीकार किया है। क्या राशि बोली? 2100 रुपए अजय गारमेंट्स वालों ने भी दिए हैं। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और रथ पर बैठने वाले जितने भी महानुभाव हैं वो शुद्ध वस्त्र पहन करके पहुंचे। और हाँ, बग्गी में आप कपड़ों, बग्गी में परिवार सहित आपको बैठना है। साथ ही साथ अभी किसी को खड़े नहीं होना है। बहन जी बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, अभी बैठे रहिए। मैं इस रथ यात्रा महोत्सव में पधारे सभी अतिथियों का, सभी साधर्मी भाई बहनों का अपनी मंदिर कार्यकारिणी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी जैन और कुलदीप जी जैन, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए, इनको आशीर्वचन कहते हुए जिन धर्म की प्रभावना रथ यात्रा का शुभारंभ कराएं। आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब, कुलदीप जी भाई साहब, आइए। मंदिर जी की जो ये कार्यकारिणी बच्चों की हमारे काम कर रही है, ये अपनी क्षमता से भी ज़्यादा बढ़कर इसमें पूरे मनोयोग से बच्चे लगे हुए हैं। ईश्वर ने बहुत लंबी उम्र से यही हम कामना करते हैं। और समाज के कामों में जिस तरह से इन्होंने अपने नगर से 3 किलोमीटर दूर आके इस मंदिर जी के जीर्णोद्धार का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है, और जिस मनोयोग से ये इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर इन्हें अपने काम में सफलता दे, ऐसी हमारी कामना है। और आज के इस रथ यात्रा के देखिए, आप खड़े नहीं होइए। एक व्यवस्थित सभा का ये रूप नहीं है। जितनी बहनें हमारी, अभी भोजन भी नहीं खुला है, आप निश्चिंत होकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब तक कार्यक्रम यहाँ से समाप्त नहीं होगा, हम कोई भी कार्यक्रम को यहाँ से आगे संचालित नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, 5 मिनट का समय आप हमें दीजिए। हमारी समारोह के अध्यक्ष बोल रहे थे
ये गरिमा के विपरीत होता है ना। मैं अपनी कमेटी के लोगों का, जितने भी ये महावीरांचल कमेटी के लोग हैं, हमारे दोनों समारोह अध्यक्ष की बहुत भावना है कि इनको तिलक लगा करके इनका हम स्वागत करें और हमारे इस कार्यक्रम के दोनों अध्यक्ष आए और हमारी मंदिर कमेटी पूरी जो यहाँ की है, आइए भैया क्रम से एक एक व्यक्ति को तिलक लगा करके स्वागत करें। हमारे सुनील जी भाई साहब का भाव भी बहुत गर्वित हृदय हो जाता है इनका उत्साह के कारण। जोरदार तालियों के साथ भैया तालियां बजती रहनी चाहिए अगर आपको इन बच्चों के कार्य की अनुमोदन कर रहे हो तो आप, और इनकी नहीं, जिन धर्म की अनुमोदन कर रहे हो, जिन वाणी की प्रभावना की अनुमोदना कर रहे हो, देव सास गुरु की अनुमोदना कर रहे हो, तालियां बजती रहनी चाहिए। अपन जितने हैं उतने पर्याप्त हैं। आइए आओ बेटा, शाबाश। संजय जी अभी आ जाएंगे, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। चलिए अब रथ यात्रा का, हाँ आप सब लोग पहले जल्दी से खाने से निवृत्त हो लीजिए और फिर हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि रथ यात्रा भोजन के तुरंत बाद प्रारंभ होगी। महावीर भगवान के भक्त हैं, आइए उनकी सबकी तरफ से मौज हो गई। आइए तूने हमें कृपा बरसाई कि अपनी तो मौज हो गई, कि अपनी तो मौज हो गई। दिल पर तूने अपनी हो लगाई,
अर्जी पे हमारी तुम, अर्जी पे हमारी तुम, अब मोहर लगा दो ना हम वर्ष दीवानों को, चरणों में जगा दो ना। क्या बात है? बोलिए महावीर भगवान की। आइए, जब से कहीं छत्र आना जाना हो गया, मैं तिखाल वाले का दीवाना हो गया। ओए होए होए, जितने भी दोस्त मेरे कहीं छत्र जाते थे, सारे अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे, सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। जितने भी दोस्त मेरे कहीं छत्र जाते थे, सारे भरोसा तेरा जिसपे, भरोसा मेरा जिसपे, वो पारस नाम प्यारा रे, वो पारस नाम प्यारा रे। लिखा है मेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिसपे, भरोसा मेरा जिसपे, वो पारस नाम 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 प्यारा रे, वो पारस नाम 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 प्यारा रे। काशी का वासी वो बाबा मधुबन वाला है, हर चिंता क्षण में छू मंत्र करने वाला है, कहीं ऊंचे शिखरों पे बैठा देव निराला है, कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है, कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है। सहारा तेरा जिससे सहारा मेरा, सहारा तेरा जिससे सहारा मेरा जिससे, वो पारस नाम नाम प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है, नाम 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 प्यारा है। लिखा है मेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पर, भरोसा मेरा जिस पर, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है।
जो सुनियाव सुनी है प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। आइए किस बैंड वाले भी केसरिया, बैंड वाले भी केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया केसरिया। बाबा वाले की भक्ति और अपने आपको लालना पाती है। अरे ये वजह बोलती ये है, बड़ी सुंदर सी बात और कहना है मैं बाबा काले काले का चिंतामणि मानस प्यारे का, मैं बाबा काले काले का चिंतामणि मानस प्यारे का
वाली बात है। और कहेंगे कि इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। और शिखर जी वो ही जाते हैं जिन्हें पारसनाम बुलाते हैं। तो बोलिए बादशाह भगवान बराबरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। सबसे अलग सभी मौजूद हैं। सभी ये कहना है हेलो हाय से कुछ नहीं लेना, हेलो हाय से कुछ नहीं लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना, हेलो हाय से कुछ नहीं लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना। क्या बात है, हमें ऐसा कहना है हेलो हाय से कुछ नहीं लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना, हेलो हाय से कुछ नहीं लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना। भीड़ में हजारों की भी, भीड़ में हजारों की भी, भीड़ में हजारों की भी लोग हैं पर, भीड़ में हजारों की भी लोग हैं पर, और सबसे अलग जरी होगी
शाकाहारी, शुद्ध सात्विक शाकाहारी। और देखिए जैसा बात भी करना, भजन में ध्यान रखने के बस शुद्ध सात्विक शाकाहारी, सबसे अलग पहचान है हमारी, अलग पहचान है हमारी। शुद्ध सात्विक सबसे अलग पहचान है हमारी। क्या बात है, वही सही जाते हैं। शुद्ध सात्विक शाकाहारी, सबसे अलग पहचान है हमारी, शुद्ध सात्विक शाकाहारी, सबसे अलग पहचान है हमारी। जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग, है ना। जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग, जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग, और सबसे अलग जैनी होगी है जैन। में देते हम व्यापारी 24% हिस्सेदारी, टैक्स में देते हम व्यापारी 24% हिस्सेदारी, टैक्स में देते हम व्यापारी। और सरकारी कोटे में है हमसे खनन। जैन समाज की बात है, कहना है सरकारी कोटे में है हमसे खनन, सरकारी कोटे में है हमसे खनन, और सबसे अलग जैनी होगी है। जमाओ लक्कर जमाओ बैठा है, तो ये ज्ञात हो जाता है पार्श कुमार जी को, और तपस्वी जी के पास जाते हैं। तपस्वी जी से कहते हैं अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, इसमें नाग नागिन का जोड़ा चला जा रहा है। तपस्वी झुंझलाकर नाराज होकर पार्श कुमार जी से क्या कहते हैं, और पार्श कुमार जी उस तपस्वी को क्या समझाते हैं, आइए जो संवाद होता है सुनने वाली बात है। जलाओ ना लकड़ जान दे, हमारे पास कुमार जी तपस्वी जी से क्या कह रहे हैं, जलाओ ना लकड़ जान दे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान दे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान दे। और कहेंगे थोड़ी आवाज कम है, हमारे थोड़ी साज वालों की आवाज कम, तालियों की ज्यादा होनी चाहिए, तभी आनंद आएगा। तो कहेंगे थोड़ी थोड़ी, जलाओ ना लकड़ जान दे, जलाओ ना लकड़ जान दे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान दे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान दे। नाग नागिन के प्राण में
तो शिव जी नाराज होकर पार्वती जी कहते हैं जला जला अरे ये भूमि जो तू रवाना इसमें नागों का जोड़ा जला जला कहीं निकल ना जाए कहीं निकल ना जाए कहीं निकल ना जाए कहीं निकल ना जाए नाग नागिन के नाग नागिन के नाग नागिन के नाग नागिन के प्राण है नाग नागिन के प्राण और देखिए एक और बड़ी सुंदर सी फरमाइश हमारे पास आई है एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई यहाँ बना है मेरी थोड़ी और पीछे ले लो और उलझ उलझ गई और जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई तब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई तब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई गजब कर गई रे गजब कर गई गजब कर गई रे गजब कर गई प्रक्षालन के समय का दृश्य आपके सामने पेश कर रहा हूं सुनने वाली बात है भीड़ की बड़ी भारी बड़ा हंगामा राज महाराज खड़े मन में खड़ा चुम्बा कोई हाथी में सजे कोई पे घोड़ों पर ये बनों में सजे कोई पे लश्कर तब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई तब बुढ़िया की लुटिया भाई बनाइए बना रहे थोड़ी सी बनाइए तभी ऐलान हुआ क्या हुआ तभी ऐलान हुआ हर कोई जल डाले सभी ने कोशिश की मगर सफल न हुए मेरी लुटिया काजल जरा सा शर्मा दो
से कि भारत का बच्चा बच्चा जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय भाई प्यारे जनाब के साथ आप सभी और पेश करेंगे ताज बैंड समाना सबसे निराधार बड़ी 1 2 के साथ हमारे जैसा हमारे प्यारे हमारे जिगरी हमारे दोस्त वो हमारे बीच हैं। लख लख बधाई शुभकामनाएं जोरदार ताली की स्वागत और कहेंगे जय शासन का बच्चा बच्चा जय शासन का बच्चा बच्चा छठ आना जाना हो गया जब से कहीं छठ आना जाना हो गया मैं दिखाने वाले का दीवाना हो गया जब से कहीं छठ आना जाना हो गया मैं दिखाने वाले का दीवाना हो गया
सठेड़ी आराम से आ जाओ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मावाने वाले भी हमारे पास हैं भाई लोग। और सभी बाबा की तरफ को हाथ कर कर और बाबा की तरफ को मुंह कर कर बड़े मेरे साथ साथ कहेंगे और कहेंगे, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, सटेड़ी वाले बाबा
मेहमानों हैं आपके साथ संवेद शिखर जी कुछ सुंदर सा नाच पेश कर रहे थे आप सभी की नजर ताज बैठ आई सुनते हैं भाई एक नाच ये दोनों ओनली बीट बेल्स बैठ बाजे बने फरमाइश से में खाली ओनली बीट का लिख रहा थोड़ा सा समझाएंगे गुरुवर तुमको नमन करो पारस तुमको नमन करो गुरुवर तुमको नमन करो पारस तुमको नमन करो मेरी तुमसे दोबारा बंद करी दे मेरी तो बंद उड़ गई तुझे दशहरम बुलाते हैं और ऐसी बात से सदाजी बारी है तीर्थ शिरोमण तीर्थराज हमें प्राणों से प्यारा और कण 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 संवेद शिखर पे वे अधिकार हमारा वाह
Om Mani Sri Vishwadi Surya Abhishek Shanti Dada Pasar Aragan Bami Dev. हाथ धो लो हाथ धो लो चार कर ले लो